गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो इसलिए तीनों को मैंने एक साथ बोल दिया, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस 1 ऑफ क्लास 10th, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। हाँ, जिसका नाम सुनते ही आप सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को हम बहुत इजी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला लेक्चर मैं शूट कर रहा हूँ, ये वाले लेक्चर में हम पूरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। और अगर किसी को भी ये बेसिक चीजें मालूम है तो ये वाला एपिसोड मिस करके वो आप आगे का एपिसोड देख सकते हैं, आगे के लेक्चर पे आप जंप कर सकते हैं अगर आपको ये आता है तो ही, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन। बट ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम तो मैंने लिख दिया ग्रेविटेशन। आज मैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपको इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आज मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। आप लोग पढ़ते हुए तो हमेशा आ गए स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज, बट आपको अभी तक शायद समझ में नहीं आया कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अगर बात ये है तो कंटिन्यू करिए, ठीक है। अभी आप सब ने 9th क्लास से 8th क्लास से रट्टा मारते हुए आए हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? जिनको मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज जो होता है इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? नंबर। तो आपने तो रट्टा मार लिया कि स्केलर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? आप साइंस में सीख रहे हो इसे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका डे टू डे लाइफ में क्या रोल है, ठीक है। तो वही हम देखने जा रहे हैं आपको इजीली, ताकि समझ में आ जाए कि व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स। खाली इसके डेफिनेशन याद नहीं करने, आपको इसको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर्स और स्केलर्स को समझने के लिए, ठीक है। अभी सबसे पहला चीज आपने बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो यहाँ पे सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक तीसरा पॉइंट है, ठीक है। यहां मेरा घर है, होम स्वीट होम, ठीक है। यहां से मैं चल के ये रास्ते आया, यहां से मैं टर्न लिया और यहां पे मेरा प्यारा सा स्कूल आ गया, ठीक है। समझ लो कि मैंने यहां पर 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और यहां पे मैंने कवर किया 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, यहां से मतलब होम से स्कूल तक पहुंचने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या बोलोगे कि डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो है 3 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स, टोटल 7 किलोमीटर्स,
ठीक है, यहां तक आप एकदम परफेक्ट हो। लेकिन क्वेश्चन तब रेज होता है जब आपसे कोई पूछ ले कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब आप अभी जहां खड़े हो, शुरुआत में जहां थे और आखिरी में जहां पे पहुंचे, उसके बीच का सबसे छोटा सा रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या? जैसे आप लोग घर पे आने के लिए शॉर्टकट मारते हो ना, उसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये होम से लेके स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इससे शॉर्ट तो कोई हो नहीं सकता ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आने के लिए इससे शॉर्ट डिस्टेंस तो कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस है आपका 3 + 4 दैट इज 7 किलोमीटर, बट आपको अभी नहीं मालूम कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 90 डिग्री यहाँ पर है, मतलब आपने यहाँ से 90 डिग्री का टर्न दिया, तो आप क्या इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो 90 के सामने वाला ये क्या है? अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट 90 के अपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये क्या है? हाइट। ए बी क्या है? हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब BC क्या है? बेस, तो BC का स्क्वायर। AC आपको फाइंड आउट करना है। AB आपको दिया है 3 का स्क्वायर। BC दिया है 4, क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। ये 3 3 9, 4 4 16, यहाँ पे AC का स्क्वायर। अभी देखो क्या हो गया? AC का स्क्वायर 9 + 16 इज 25। अब आप ये बताओ, ये स्क्वायर को अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दिया, अगर ये स्क्वायर को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर जो था यहाँ पे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 × 5 इज 25। सो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये किलोमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो AC है वो कितना है? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ डिस्टेंस क्या है, तो आप अभी भी बोलोगे भैया डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर + 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, तो आप बोलोगे भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शुरुआत से लेके आखिरी तक जो आप ट्रेवल कर रहे हो वहां तक का सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट, ठीक है। सो यहाँ पर वो शॉर्टकट यही है। तो ये शॉर्टकट क्या है? AC। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। समझा डिस्प्लेसमेंट आपको? डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस तो निकाल दिया, लेकिन डिस्टेंस का मतलब तो जाना ही नहीं। डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? आप मतलब आप अभी यहां से ट्रेवल कर रहे हो, तो आप एक क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। साइंस में आप ऑब्जेक्ट हो गए। तो एज एन ऑब्जेक्ट आप यहां से ट्रेवल कर रहे हो, ये रोड पे से चलते हुए जा रहे हो, यहां से टर्न ले लिए, फिर आप पहुंच गए स्कूल। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? कोई ऐसा पाथ जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेस किया हो, ठीक है। एक मिनट। सो डिस्टेंस क्या होता है? कोई एक ऐसा पाथ जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेस किया हो चलकर, ठीक है। तो आपने चल के पूरा ट्रेस किया, तो 3 किलोमीटर पहले ट्रेस किया, फिर 4 किलोमीटर ट्रेस किया, तो कितना हो गया टोटल? 7 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या था? आपका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। आई होप आपको इतना तो समझा होगा
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस आप फर्क देख ही सकते हो। यहाँ पे आपका डिस्टेंस 7, डिस्प्लेसमेंट 5। ठीक है, अब आते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्केलर मींस क्या, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। वेक्टर मींस क्या, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको एकदम क्लियर होगा, क्योंकि दो एग्जांपल जब मिला के मैं आपको समझाऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सपोज अब आपका होम यहां पर है और स्ट्रेट रास्ते पे आपका होम है, आपका स्कूल भी यहीं पे आ गया स्ट्रेट रास्ते पे। ठीक है, सपोज आपका यहां से होम से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहां से उठे और चल के गए स्कूल तक, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, यही रास्ते के ऊपर से चल के गए ना, तो आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे भैया शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या लोगे इसमें और क्या शॉर्टकट ले सकते हो, सबसे छोटा रास्ता यही तो है। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आपको जाना है तो बस जहां वो पॉइंट है वहां अपना फेस कर लो और सीधा रास्ता नापो, वही आपका शॉर्टकट है। तो यही तो शॉर्टकट है आपका, सबसे छोटा रास्ता यही होगा। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वो भी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। ये वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, बट ये वाले केस में आपका डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फिर से, स्केलर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर, देखते हैं ये आपका डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक। अब कैसे भी चलो, आगे पीछे उल्टा सीधा कैसे भी चलो, कहीं से भी ऐसे रास्ता बनाते हुए आप स्कूल तक पहुंचो, जितना आप ट्रेवल कर रहे हो, आप जितना ट्रेवल कर रहे हो, जितना अपने पैरों के नीचे से आप चलते हुए आ रहे हो, उतना आपका पूरा काउंट होगा। ठीक है, आप पूरा घूमते हुए घर से स्कूल जाओ, 10 किलोमीटर बना लो उसे, आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप और घूम के आ जाओ तो, लेकिन आप यहां से कैसे भी घूमते हुए जाओ, आखिर में पहुंच तो स्कूल ही रहे हो ना। सबसे छोटा रास्ता क्या है, यही। तो डिस्प्लेसमेंट आपका फिर भी 5 किलोमीटर ही रहने वाला है, चाहे आप कैसे भी जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, शुरुआत से एंड तक का सबसे छोटा रास्ता यही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वही रहने वाला है 5 किलोमीटर। अब यहां देखो, आपने यहां पे डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, यहां पे आपने डायरेक्शन चेंज किया, यहां पे आपने डायरेक्शन चेंज किया नहीं किया। देखो यहां पे क्या किया आपने, ए से बी तक आप गए, फिर यहां से डायरेक्शन चेंज कर लिए, सी पे आ गए। यहां पर ए से बी गए आप, डायरेक्शन चेंज हुआ, इसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पे देखो डायरेक्शन आपका चेंज नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है आपका 6 किलोमीटर। यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ, यहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखो इसको एक और चीज से देखो, अगर मैं इसको 6 किलोमीटर यानी पे 7 किलोमीटर कर दूं, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं, यहाँ पे डिस्टेंस भी 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता कितना है 7 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है हो गया 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर। अब आप ये बताओ, यहाँ से मैं रास्ता मोड़ा अपना, मेरा डिस्टेंस कितना था 7 किलोमीटर, यहाँ से मैं सीधा गया ये रास्ते पे, तो भी मेरा डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर। क्या डायरेक्शन चेंज करने पे डिस्टेंस चेंज हुआ मेरा? ध्यान से देखो, यहाँ मैंने डायरेक्शन चेंज किया
यहाँ मैं डायरेक्शन चेंज नहीं किया, बट फिर भी मेरा डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर्स, यहाँ पर भी 7 किलोमीटर्स। समझ में आ रही है? देखो आपने आपने डायरेक्शन चेंज किया लेकिन आपके डिस्टेंस के ऊपर कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने सीधा रखा, मतलब डायरेक्शन मैंने सीधा रखा, बट यहाँ मैंने डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ मैंने डायरेक्शन सीधा रखा, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 7 किलोमीटर्स। यहाँ मैं डायरेक्शन चेंज कर दिया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 किलोमीटर्स। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही बात ना? आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप मुड़ जा रहे हो, टर्न ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। यहाँ पे आप स्ट्रेट जा रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? नंबर होता है ना, सीधी सी बात है। किसी भी चीज को आप लिखोगे नंबर से लिखोगे ना, तो वो चीज तो नंबर के ऊपर डिपेंड होगी ही। ठीक है, तो आपका जो डायरेक्शन है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो आपका डिस्टेंस है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। देखो नंबर्स से ही खाली खेल रहा है ये। इधर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, इधर टेढ़ा चले गए, यहाँ टर्न ले लिया आपने, यहाँ स्ट्रेट जा रहे हो, फिर भी आपका डिस्टेंस सेम है। उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से नफरत है, सॉरी मतलब है। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस मालूम पड़ेगा। चलो आ जाओ देखते हैं अभी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका स्पीड होता है वो भी स्केलर होता है, बट जो आपका वेलोसिटी होता है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम देखो, टाइम डायरेक्शन के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता, टाइम तो सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सिर्फ नंबर ही है ना, टाइम मींस व्हाट? नंबर। नंबर बस फ्लो किए जा रहा है, उसी को आप टाइम बोलते हो। तो टाइम एक तरीके से क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब यहाँ पे टाइम तो दोनों में ही स्केलर क्वांटिटी है, बट स्पीड में जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए आपका जो स्पीड है वो क्या बन जाता है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूला में ही डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए वेलोसिटी क्या हो गया? आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो डायरेक्शन क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। अब ये भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। दैट्स इट। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं ये आप यहां से यहां तक स्कूल जा रहे हैं, यहां 3 किलोमीटर आप ट्रेवल किए, यहां 4 किलोमीटर ट्रेवल किए, आपको घर से स्कूल जाने में 1 आवर का टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। कितना टाइम लगा? 1 आवर। ठीक है, अब मैं पूछूं दोस्त मेरे, बताओ यहां पे स्पीड क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? भैया देखो देखो देखो, यहां देखो, फटाफट देखो, क्या बोलोगे आप? स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस? 3 + 4 7
7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है ना, अरे बोलो 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। टाइम क्या है, टाइम कितना लगा 1 आवर, ठीक है। तो 7/1 क्या होगा, क्या होगा 1 होगा, मारूंगा 7/1 7 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो आपका स्पीड कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा मैजिक, साइंस का मैजिक, ठीक है, जिसको देख के आप हमेशा डरते हुए आए हो, बट आज आप समझोगे। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। वेलोसिटी के केस में आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 क्या किलोमीटर, इतना भी नहीं पता शिट, 5 किलोमीटर। टाइम क्या है आपका, अरे बेटा, अरे भाई, अरे मेरे ब्रदर, टाइम तो वही लगने वाला है ना। आप यहां से यहां जा रहे हो, एक ही घंटा लगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया आपका 1 आवर, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5/1। अगर कोई 1 बोल रहा है ना बहुत मारूंगा। 5/1 क्या होगा 5, मजाक कर रहा था, नहीं मारूंगा, कैसे मारूंगा यार कैमरा में घुस के, ठीक है। तो 5/1 इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, और आपका स्पीड क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा स्पीड और वेलोसिटी के बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, बट आई होप सो कि आज आपको क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है। सो नोट इट डाउन। हाँ, तो अभी हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस देख लिया। अब एक छोटा सा मैथमेटिकल का टूल है, मैथमेटिक्स का टूल है, जो कि इंडाइसिस चैप्टर से रिलेटेड है। और ये चैप्टर में आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स हैं, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स जो स्पेस मिशंस है, ये 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। तो एक बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि हो सकता है शायद आप भूल गए हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब क्या 10 10 100, 100 10 1000, यहाँ पे क्या मतलब है 100, ठीक है। इसका मतलब समझा, ये तो पता ही होगा, बेसिक चीजें हैं। अब देखो, अब यहाँ पर 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2 सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और नीचे कुछ नहीं है। आपको पता है अगर मैं यहाँ 5 लिखूं, 5 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब हमको मालूम होता है कि 1 है। यहाँ पे 10 की पावर 2 नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अगर मैं बोलूं ये 10 की पावर 2 जो है 10 रेज़ टू 2, इसको आप नीचे ले लो, जो अभी ये न्यूमरेटर में है इसी को आप उठा के डिनोमिनेटर में ले लो, तो क्या होगा ये देखो। अगर आप इसे डिनोमिनेटर में लेते हो तो ये क्या बन जाएगा 1/10 की पावर -2, ठीक है। ये यहां पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या +2 है। जब इसी को आप नीचे ले लोगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका जस्ट उल्टा, अगर मेरे पास 1/10 की पावर -3 है, मैं इसको अगर 10 की पावर -3 को ऊपर ले लूं न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 पॉजिटिव में बन जाएगा, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब नीचे 1 है तो उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर नीचे 1 है इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। अभी इसका एक और एग्जांपल देख लो, थर्ड एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे 10 की पावर 2 लिया पॉजिटिव में,
नीचे 10 की पावर 2 है, या फिर मैंने इसको ले लिया 1/10,000। तो यहाँ पे कितने जीरो है? 1 2 3 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 की पावर 4। 4 जीरोस है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कि ये 10 की पावर 4 को मैं ऊपर ले लूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 की पावर -4 और नीचे क्या बचेगा? 1। अब नीचे 1 रहता तो हम कुछ लिखते नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 10,000 ऊपर रहा, नीचे 1 रहा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसे अपॉन में लिखो, ये जो अभी जो न्यूमरेटर में है, जो 10,000 अभी न्यूमरेटर में है, इसे डिनोमिनेटर में डालो। तो आप क्या करोगे? अब नीचे 1 है तो मैं 1 नहीं लिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 4। जब इसे नीचे लोगे तो 1/10 की पावर -4 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और बेसिक रूल में। जो आपको यूज में आने वाला है इस चैप्टर में, हम उसी को देख रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा जो आपको यूज में नहीं आने वाला, और मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का बेसिक्स बहुत वीक होता है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। अगर आपका बेसिक्स वीक है तो आप इसे कंटिन्यू करिए। अगर आपका बेसिक्स वीक नहीं है फिर भी आपको देखना है तो आप इसे 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1000 इंटू 10,000 बोला करने के लिए, तो क्या इसको आप मल्टीप्लाई करते बैठोगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे? 1 2 3 जीरोस है तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 जीरोस है तो 10 की पावर 4, ठीक है। अब एक और चीज देखो, बड़ी अच्छी चीज है ना, आपने 7th क्लास में सीखा होगा पर शायद भूल गए हो, तो देख लो। अभी ये 10, ये भी 10, ये जो नंबर है 10 और 10 दोनों सेम है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। बट इनके पावर्स, एक का 3 है, एक का 4 है, ठीक है। अगर ये नंबर सेम है, जो बेस नंबर है ये अगर सेम है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या होता है? जो आपका पावर होता है ना, ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। ये आपका 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आंसर आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, और आपको 2 10 लिखने के बजाय एक ही 10 लिखना है क्योंकि ऐड हो गया, ठीक है। अब आप बोलो ये क्या हो गया? जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, कैलकुलेटर ले लो, आप इसे मल्टीप्लाई करो। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 के आगे कितना जीरो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 5 6 7 जीरो है। तो 1 के आगे 7 जीरोस। अगर मैं बोलूं इसको आप पावर में लिखो तो आप क्या लिखोगे? ऐसे। आपने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको ये आंसर आया, फिर आपने इनको पावर में लिखा, आपको ये आया, ठीक है। अब इतना खाली फोकर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप इनको क्या करो? 10 की पावर 3 लिख दो इंटू 10 की पावर 4 लिख दो, और ये आपको दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 और ये 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था, आई होप ये आपको समझा होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं इसी से रिलेटेड आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 की पावर 27 इंटू 10 की पावर 15, चलो 10 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? अब देखो मल्टीप्लिकेशन है और दोनों का बेस नंबर सेम है, तो 10 की पावर 27 + 10 37 हो जाएगा। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब एक लास्ट चीज जो हमें सीखना है वो है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सीखना है। सीखना नहीं है, आपने 9th में देखा ही है। आपको बस करना क्या है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उन्हें याद करना है। सबसे पहला है v = u + at। सेकंड क्या है? h = ut + ½
AT का स्क्वायर। थर्ड क्या है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीन चीजें, ये तीन इक्वेशन आपको याद रखना है क्योंकि आपको इस चैप्टर में यूज होने वाला है ये इक्वेशन, ठीक है। तो आज का जो बेसिक लेक्चर था इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहो और साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।